संसार की गृहस्थी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी से आपको मुक्ति मिल गई है। बच्चों को भी बच्चे हो गए और अभी भी आप भगवान से नहीं जुड़े तो कहा गया कि सल्फास खाने वाला छोटा हत्यारा है, जो भगवान से नहीं जुड़ा ये सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा हत्यारा है। तो यहाँ ज़्यादातर ऐसे तो ऐसी संख्या में आप बैठे हुए हैं जो घर की जिम्मेवारियों से पूरे हो गए हैं। मैं बोलता हूँ 4 बच्चे एक मकान देना धर्म है आपका, लेकिन 4 को 40 प्लॉट देना चाहते हैं, ये आपकी तृष्णा है। हाँ, ये आपकी भूख है। ये आप ये चाहते हैं कि इस करतान नगर में हमसे बड़ी कोठी किसी की ना हो। आप कितनी भी कोशिश कर लेना, तुमसे बड़ी कोठी वाला कोई न कोई आ ही जाएगा। श्रीधाम वृंदावन में हर 20-25 साल में एक अद्भुत मंदिर बन के तैयार हो जाता है। अभी कहा जा रहा है कि प्रेम मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है वृंदावन में, लेकिन ये प्रेम मंदिर को भी बहुत जल्दी कोई न कोई छोटा कर देगा। ये रिवाज है प्रकृति की। इस प्रकृति में यदि किसी ने ये कहा कि अब मेरे बराबर तो कोई हो नहीं सकता, मैंने ऐसे महापुरुषों के नाम सुने अपने विद्यार्थी काल में, हम उनको देख के ये कहते थे कि क्या लोग इतने बड़े भी होते हैं। मैं कहीं किसी के घर रुका था, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, कोई महात्मा जी सत्संग में लांसर गाड़ी से आए। मैं भी उस सत्संग में गया तो मैं किसी लाला जी के साथ था, किसी सेठ के साथ था। उन्होंने कहा ये महात्मा जी कितने बड़े हैं, लांसर गाड़ी से उतरे हैं। लेकिन आज के समय में उस लांसर की कोई वैल्यू है? वो बोल वाला वो आदमी, वो महापुरुष, वो महात्मा, लेकिन समय आने पर लोग उनको भूल गए हैं और कोई आगे चल करके आ गया। ये प्रकृति का ये रूल है। आप कहते हैं कि इतना बड़ा मकान, कोई दूसरा तैयारी करे बैठे है तुम्हारे मकान को छोटा करने के लिए। आपके दिल बड़े होने चाहिए, आपके संस्कार महान होने चाहिए, ये आपकी काबिलियत होनी चाहिए कि आपसे कोई अपराध ना हो। इसको कहते हैं दम। भगवान कार्तिकेय जी का दूसरा मस्तिष्क है दम। इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इंद्रियों को अपने बस में कीजिए, तो सम दम। तीसरा है उपरति। दोष अपने देखो, कमियां अपने देखो, गुण दूसरों के देखिए। लेकिन होता उल्टा है। हम कमियां दूसरों की देखते हैं, गुण अपने दिखाई देते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरान मिलिया कोई, और जब दिल खोजा आपना, तो सच में मुझसे बुरा न कोई। बहुत जोर से तालियां बजाई हैं आपने। अपने अंदर कमी देखो, दूसरों के अंदर गुणवत्ता देख लो, आनंद होगा। आपकी फैमिली में, आपके परिवार में 3 चीजें हों। एक का नाम है सत्य, एक का नाम है प्रेम, एक का नाम है करुणा। ज्वाइंट फैमिली के साथ जी रहे, चोरी मत कीजिए, नहीं तो घर की बरकत रुक जाएगी। ये नहीं कि गले में जिसका हाथ लग जाए और वही हाथ साफ कर दे। ईमानदारी कोई चीज है। सत्य, सत्य में जीवन जीना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखान। वेद पुराण कहते हैं कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। बहुत लोग घरों में ऐसे डाकू होते हैं, इतने बड़े चोट्टा होते हैं। चोट्टा जानते हैं? हाँ। सोचते हैं कि अभी चुरा करके इतना रख लो, जब न्यारे होंगे, अलग होंगे, तब ये पैसा काम में आएगा। चोरी का माल मोरी में जाता है, फेफड़ा फाड़ के बाहर निकलता है, याद रखना। ये गलती मत कर बैठना बिल्कुल भी, मेरी बात मान लेना। ईश्वर ने जो आपके खाते में लिखा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि वो चीज़ आपको ना मिले। यदि परमात्मा ने लिख दिया है, कौन रोकेगा उसको? फिर चोरी की जरूरत ही क्या है? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह पूर्वक कहना चाहूँगा, लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए। उपरति लोगों के गुणों को देखिए, अपनी कमियों को देखिए। इस आदमी की इतनी तरक्की हुई है तो कैसे हुई है, उसके ऊपर रिसर्च करो ना, इसने क्या किया। मैं आज के युवा बच्चों को कहता हूँ कि जिन लोगों ने तरक्की की है, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा करें। आप उद्योगपति बनना चाहते हो तो श्री बिरला जी को, जेडी बिरला, घनश्याम बिरला को पढ़िए। फिल्म स्टारों में अक्षय कुमार को पढ़िए। क्रिकेटरों में आप सचिन तेंदुलकर को पढ़िए। आप महात्माओं में परमहंस को पढ़िए, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी को पढ़िए। इनकी जीवनी पढ़िए, इनका इतिहास पढ़िए। लोग इतना आगे निकल गए तो कोई चीज तो इनके पास में थी, कुछ तो इनके पास में था। थोड़ा तो अपना परिवर्तन कीजिए। आप थोड़ा धार्मिक होकर, पारमार्थिक होकर के अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए, आनंद हो जाएगा। यहाँ इतने संत आए और कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल के गए।
परसों एक महात्मा जी ने कहा कि सगरे देवताओं को एक ही बार पूजना चाहते हो तो गौ माता के सामने लंबे होकर लेट जाओ, सगरे देवता तुम्हारा प्रणाम स्वीकार कर ले। यदि पूज्य सुधांशु जी महाराज जी बोल के उस दिन गए थे, आप निरोगी रहना चाहते हो तो जिस बर्तन में आपने जल भरा है उसके ऊपर फूल रख दो, वरुण देवता की पूजा करो और फिर उस जल को पियो, वही घट का जल आपके लिए अमृत हो जाएगा। क्या अद्भुत बात बोले थे उसने, लेकिन आपको तो ऊपर से सरक गई बात, ध्यान ही नहीं रहा होगा। एक से एक बात महापुरुषों ने महात्माओं ने अद्भुत बात। सम दम उपरति, अगली बात है दीक्षा। ये धरती पर है कौन जिसके जीवन में कोई दुख न आया हो। यहाँ मावस है पूर्णिमा है, यहाँ रात भी यहाँ दिन भी है, कहीं धूप कहीं छाया, भगवान तेरी माया। उत्तराखंड में रामायण के में लिखा है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 15 दिन उजियाले के होते हैं और 15 दिन अंधेरे के होते हैं। ऐसा नहीं है कि उजियाले के ज़्यादा और अंधेरे के कम हो, या अंधेरे के ज़्यादा उजाले के कम हो, नहीं, 15 ही 15 दिन है। व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, उनके खाते में सुख और दुख दोनों बराबर ही विधाता ने लिखे। बस जो भगवान से जुड़ करके रहते हैं वो दुख को भी सुख ही समझ लेते हैं, और जो ईश्वर से दूर हैं उनको सुख भी दुख के रूप में दिखाई देता है। बस इतना सा ही अंतर है।